बूंदों की न टूटे लड़ी, एक संकल्प माँ वसुंधरा के लिए कुछ कर गुजरने का, एक प्रयास जल जैसी कोमलतम चीज को संरक्षित करने का, एक उदाहरण आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करने का, एक ऐसी पहल जिससे न जाने कितने जल योद्धा जुड़ते चले गए और बूंदों की ये लड़ी बनती चली गई प्रयासों की एक सशक्त, बेहद सशक्त कड़ी। नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर 3 सितंबर 2023 से हर रोज लगातार जल संरक्षण के दृढ़ संकल्प के साथ बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी के 300वें अंक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं रेडियो जल मित्र अंजू और मैं रेडियो जल मित्र विनय कुमार। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हर रोज आपको किसी न किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई विशेष उल्लेखनीय योगदान हो। और इसी क्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं नांदेड़ महाराष्ट्र से दीपक मोरताले जी से, जो सीनेट मेंबर हैं स्वामी रामानंद तीर्थ, मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी और संस्थापक गोदावरी नदी संसद के। आपसे आज हम बात करेंगे गोदावरी नदी का जैविक शुद्धिकरण विषय पर। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बूंदों की न टूटे लड़ी में। नमस्कार सभी को, आभार। जय माँ गंगे, जय माँ गोदावरी। और सभी आकाशवाणी लखनऊ के श्रोता, मीनू खरे जी, अंजू जी, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जो आप इतना अच्छा प्रोग्राम जो कर रहे हैं, बूंदों की न टूटे लड़ी। जी, बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, सबसे पहले आपसे पहला प्रश्न विनय पूछेंगे। सर, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप कितने सालों से जल संरक्षण पर काम कर रहे हैं, आपने कहाँ कहाँ कार्य किया है और क्या गतिविधियां रहीं, आपको सामाजिक संस्था संस्थापक गोदावरी नदी संसद बनाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी? आज मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि हम पिछले 12 सालों से जल संरक्षण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिसमें हमने सूखाग्रस्त 11 गांव और 2 यूनिवर्सिटी और एक तीर्थ क्षेत्र होली प्लेस यहाँ पे जल संचय बढ़ाने का कार्य किया है, जिससे हमने कई तालाबों का निर्माण, छोटे डैम का निर्माण और सीसीटी बनाए हैं, जिससे हर साल 500 करोड़ लीटर से भी ज्यादा जल संचय बढ़ा है, जिससे 8,500 हेक्टेयर जमीन को पानी की सिंचाई की व्यवस्था हुई है जी। बड़ी मात्रा में गांव से माइग्रेशन भी कम हुआ है पानी के अवेलेबल होने की वजह से। वैसे मैं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि से जुड़ा हूँ, जिस माध्यम से हम पेड़, पानी, प्लास्टिक पर काम कर रहे हैं। गोदावरी नदी संसद संगठन एक जन संगठन है जो गोदावरी नदी का प्रदूषण कम करने हेतु जैविक शुद्धिकरण का काम कर रहा है जी। जैसे एक कोई बड़ा हादसा एक आंदोलन को जन्म देता है ना, वैसे ही एक बड़ा हादसा 13 जून 2020 में नांदेड़ में हुआ था, जिसमें कई जलचर मर गए थे, पूरे जलचर नदी के मर गए थे। इस हादसे से हम सभी नदी प्रेमियों को शॉक किया। फिर हमने गोदावरी का प्रदूषण से बहुत चिंतित थे और इसमें हमने जैविक शुद्धिकरण का एक वैज्ञानिक तरीका हमने ढूंढ निकाला और हमने गोदावरी नदी संसद की स्थापना की जी। सर, आपने जन सहभागिता द्वारा गोदावरी नदी के जैविक शुद्धिकरण पर भी काम किया है, ये क्या है और आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आपके समक्ष क्या चुनौतियां आई और उन चुनौतियों का सामना आपने कैसे किया? बायोएंजाइम से जैविक शुद्धिकरण करना एक सबसे अच्छा तरीका है जी। इसमें क्या रहता है, गुड माइक्रोब्स हम ग्रो करते हैं बायोएंजाइम में और जो प्रदूषण को खत्म करता है। प्रदूषण में जो पोल्यूटेंट्स रहते हैं ना, ये बैक्टीरिया का फूड है और हम ये गुड बैक्टीरिया जब प्रदूषित पानी में डालते हैं तो उसमें का प्रदूषण वो कंज्यूम करता है, पानी को शुद्ध करता है जी। और ये मेरी धर्मपत्नी जो एनवायरमेंटल माइक्रोलॉजिस्ट है, प्राध्यापक डॉक्टर सुनंदा, अच्छा। इन्होंने ये तरीका खोज निकाला है। इस तरीके से बायोएंजाइम बनाने में पुराने तरीके में 90 दिन लगते थे, इस तरीके में घटकर वो 45 दिन में पूर्ण होता है। अच्छा। इसमें हमने 1 पार्ट गुड़ का लेते हैं, 1 पार्ट छाछ का लेते हैं, 3 पार्ट फल या फूल लेते हैं और 10 पार्ट पानी, ये सब एयर टाइट कंटेनर में हम रखते हैं और 45 दिन में ये बनकर तैयार हो जाता है। अच्छा। और 2020 में जो कोरोना का कार्यकाल था, तो हमने लोगों को उस टाइम ऑफलाइन ट्रेनिंग की तो ये नहीं थी,
लोग कोरोना में बाहर नहीं निकलते, तो हमने बड़ी मात्रा में ऑनलाइन ट्रेनिंग ली। इसमें हमारी चंदा दीदी काबरा और हमारे गोदावरी नदी के सभी ब्रांड एम्बेसडर ने कई प्रोग्राम लिए, जिसके चलते कई हजार लोगों ने बायोएंजाइम बनाया और उनको एक फील ऑफ ओनरशिप आया जी कि हम खुद बना रहे हैं और हम खुद अपनी गोदावरी माँ को शुद्ध करने जा रहे हैं। जी इसमें सोशल मीडिया का बहुत अच्छा रोल हमने लिया है। हमने गोदावरी नदी संसद का फेसबुक पेज बनाया, गोदावरी नदी संसद यूट्यूब चैनल है, जिससे हम लोगों को इसके बारे में ट्रेनिंग देते गए और लोग जुड़ते गए। क्या बात है। और कोरोना के बावजूद भी गोदावरी नदी में बायोएंजाइम अर्पण किया और गोदावरी नदी को पिछले 4 सालों से हम शुद्ध करते जा रहे हैं। जी ये इस तरह का एक पहला ड्राइव है पूरे भारतवर्ष में। इतने 4 सालों से कंटिन्यूस लोग जन सहभागिता से शुरू जी बहुत 4 सालों से शुरू हुई ड्राइव। सर, आपसे अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि गोदावरी नदी के जैविक शुद्धिकरण से क्या बदलाव आए हैं और क्या योजनाएं हैं भविष्य के लिए, और आप आम जन से क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण से एक देखिए, प्रदूषण में क्या होता है कि पानी में का जो ऑक्सीजन है वो कम होते जाता है। जो प्रदूषण डिग्रेड होने के लिए पानी में का ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, तो उससे पानी प्रदूषित होते रहता है। और ये डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल पानी के अंदर के डिजॉल्व ऑक्सीजन जो लेवल है वो 0 तक चले जाती है, जिससे पूरे जलचर मर जाते हैं पानी के अंदर। ऑक्सीजन जैसा हमें हवा में चाहिए, तो पानी में उनको ऑक्सीजन ही लगता है जलचर को। जी तो ये जैविक शुद्धिकरण से क्या होता है कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा 0 हो जाती थी वो बढ़कर 7 ppm तक बढ़ती है और पानी की बदबू भी पूरी तरह कम हो जाती है। जी साथ में वाटर हाइसिंथ का जो सबसे बड़ा इश्यू चल रहा है सब नदियों पे, वो भी हमने कम देखा है कि हमने उसमें एक बड़ी सफलता पाई है कि वाटर हाइसिंथ कम हुआ है। साथ में बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ी है नदियों में, और साथ में बायोएंजाइम हमने देखा है कि हवा भी शुद्ध कर रहा है। जब हम नदी को शुद्ध कर रहे हैं तो नदी के आसपास वो सिटी की हवा भी शुद्ध हो रही है। वैसे हमने ये ध्यान रखना चाहिए कि पूरे यूनिवर्सिटी अपना यूनिवर्स में 75% ऑक्सीजन जो है ये माइक्रोब्स देते हैं, और जो हम केमिकल जो यूज कर रहे हैं उसकी वजह से वो कम हो रहे हैं, जिसके वजह से हमें अभी प्रदूषण का सबसे ज्यादा समस्या हो रही है। और नदियों को हम प्रदूषण मुक्त जो करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जैविक शुद्धिकरण सबसे अच्छा उपाय है, और हम पूरे भारतवर्ष में करना चाहते हैं ये जैविक शुद्धिकरण, और लोगों को गाइड भी करना चाहते हैं। और ये नदी का सबसे बड़ा प्रदूषण की समस्या जो हम खुद है, हम जो लाइफस्टाइल में जो केमिकल यूज कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, जिससे बहुत बड़ा केमिकल जो लोड है, जैसे हम हर दिन 40 ग्राम केमिकल पर पर्सन पर डे यूज करता है, जैसे वॉशिंग से लेके साबुन से लेके सब तक। ये सब केमिकल लोड नदी में जाके मिलता है और नदी को प्रदूषित करता है। यदि हम हमारे लाइफस्टाइल में ज्यादा से ज्यादा बायो प्रोडक्ट्स या हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो नदी का केमिकल लोड कम हो जाएगा और नदी शुद्ध होते रहेंगे। और घर पर हम बायोएंजाइम बनाकर यदि नदी में डालते हैं तो हम जैविक शुद्धिकरण का एक बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे हमने पाया है कि 1 लीटर बायोएंजाइम 10 लाख लीटर पानी को शुद्ध करता है। बिल्कुल। इस तरह से एक, और ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है और ये हर कोई कर सकता है। इसके बारे में और जानकारी यदि आपको चाहिए तो हम हमारे सोशल मीडिया अकाउंट जो है गोदावरी नदी संसद, फेसबुक और यूट्यूब, उस पे संपर्क कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर 9422174647 पर आप संपर्क कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। इतनी अमूल्य जानकारी आपने दी, जैविक शुद्धिकरण कैसे किया जा सकता है और इतनी आसानी से जन सहभागिता इसमें हुई। क्यों? क्योंकि हम घर में वो बना सकते हैं, जिससे हम अपने आसपास की नदियों को और जल संसाधनों को शुद्ध कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका इस सराहनीय प्रयास के लिए और अपने प्रयासों को, अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। श्रोताओं, ये थे हमारे साथ आज के जल योद्धा नांदेड़ महाराष्ट्र से दीपक मोरताले जी, जिन्होंने आपके व्यवहारिक परिवर्तन के विषय में भी बताया। हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, केमिकल कम यूज़ करिए, ताकि आप अपनी सहभागिता दे सकें जल को संरक्षित करने के लिए। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर सूचित करें और आप हमें बताएंगे अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी जो भी आप हमसे कहना चाह रहे हैं। वो मेल आईडी है bkntl100@gmail.com और इसी मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम आपसे साझा करेंगे, लेकिन म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। बिल्कुल। तब तक के लिए मुझे यानी रेडियो जलमित्र अंजू और मुझे यानी रेडियो जलमित्र विनय कुमार को अनुमति दीजिए। कल मिलेंगे एक नए जल योद्धा के साथ। नमस्कार, जल प्रणाम।